दोस्त, आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आपका स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आज हम लोग दृष्टिबाधिता से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा में रिपीट होकर के आते रहते हैं। तो स्पेशली दृष्टिबाधिता से संबंधित है। आगे सीरीज के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवणबाधिता से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दृष्टिबाधित किसे कहा जाता है। सबसे पहले कि विजुअल इम्पेयरमेंट है क्या। तो सामान्य रूप से ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि सामंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। ऐसे दूसरा तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि सामंजन क्षमता 20/90 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो, कम दिखाई देने वाले होते हैं। तो नेत्रहीन अलग होता है और लो विजन या कम दिखाई देने वाले अलग होते हैं। तो चलिए इसी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता होती है। एक व्यक्ति या मनुष्य में सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है। एक क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है 20/20, ऑप्शन बी है 20/200, सी है 20/40 और डी 200/20। तो सामान्य दृष्टि होगी 20/20, यानी ऑप्शन ए सही आपका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन कि नेत्रहीन कोशिकाएं जो निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती हैं वह कहलाती हैं। उनको क्या कहते हैं। नेत्र की वो कोशिकाएं जो निम्न स्तर की दीप्तियों मानो जो दिखाई देता है को प्रतिक्रिया देती हैं, उसको हम क्या कहते हैं। दीप्तियां। ऑप्शन ए है रॉड्स, बी है कोन्स, सी है रेटिनल कोशिकाएं और डी है रात्रिकर खोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, रॉड्स। रॉड्स होते हैं जो दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ग्लूकोमा से वह स्थिति संदर्भित जिसमें क्या होता है। ऑप्शन ए है कि आँख में द्रव दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है। ऑप्शन बी है रेटिना की आंतरिक और बाह्य परत अलग हो जाती है। सी लेंस बादल जैसा और अपारदर्शी हो जाता है। डी है कि रेटिना का केंद्रीय भाग कार्य करना बंद कर देता है। तो ग्लूकोमा की स्थिति क्या होगी। ग्लूकोमा की स्थिति क्या होगी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही है कि आँख में द्रव दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि आइरिस के केंद्र में गोलाकार छिद्र है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जो आइरिस के केंद्र में जो गोलाकार छिद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है स्क्लेरा, बी प्यूपिल, सी कोरोइड और डी है कंजेक्टाइवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यूपिल। प्यूपिल जो है
वो आइरिस के बीच में गोलाकार छिद्र होता है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां। एक अनुस्थापन और गतिशील प्रणाली जो दृश्य क्षति के अंतर्गत आती है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है मानव गाइड, बी छड़ी यात्रा या कैन ट्रेवल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा सहायक यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेवल्स एड, और डी है चंगुल। चंगुल का मतलब क्रेचर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेचर्स हो जाएगा। जो हाथ में लोग ले करके चलते हैं उसको हम लोग क्रेचर्स करते हैं। तो वो जो है अनुस्थापन और गतिशील प्रणाली जो दृश्य क्षति के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये ठो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दृश्यता क्षति वाले व्यक्ति में कौन से लक्षण मिलते हैं? यानी जिनको देखने में समस्या होती है उसमें कौन से लक्षण मिलते हैं? तो बताइए क्या लक्षण होंगे? तो ऑप्शन ए है आँखों को अत्यधिक रगड़ना, बी लाल डोरों वाली आँखें, सी पढ़ने या कार्य करने में परेशानी महसूस करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें लाल आँखों को अत्यधिक रगड़ना, लाल डोरों वाली आँखें या पढ़ने या कार्य करने में परेशानी महसूस होना, सभी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मायोपिया है। मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसका मतलब मायोपिया जो दिया गया है यह इंग्लिश में लिखा हुआ है मायोपिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी संकरित आँखें, डी आँखों में असंतुलन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सामान्य मनुष्य का दृश्यता क्षेत्र है, यानी एक जो दिव्यांग नहीं है उन वैसे व्यक्ति या बच्चे का दृश्यता क्षेत्र कितना होता है सामान्य मनुष्य का? बताइए। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 360 डिग्री, सी है 180 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। जब हम सामान्य मनुष्य का जब हम खड़े होते हैं और दोनों हाथ दोनों तरफ फैलाते हैं तो हम 180 डिग्री तक दाएं और बाएं हम देख सकते हैं। तो ये पूरा क्या होगा? ये पूरा जो हो जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम देख पाते हैं जो 180 डिग्री दिखता है। चलिए आगे हम लोग 9वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, RCI अधिनियम 1992 के अनुसार दृष्टिबाधितों में होती हैं, दृष्टिबाधितों में क्या होती हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति, बी सही आँख में संशोधन लेंस के साथ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 स्नेलन से अधिक नहीं, सी है दृष्टि क्षेत्र सीमित, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, स्नेलन चार्ट किसने विकसित किया? स्नेलन चार्ट जो है किसने विकसित किया बताइए। ऑप्शन ए है हेलन केलर ने, बी हरमन
स्नेलन ने, सी लुइस ब्रेल ने और डी सुलिवन ने। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। ये इसमें लिखा हुआ है हरमन स्नेलन, और स्नेल चार्ट का इन्होंने ही जो है विकसित किया था, जिससे हमारी आँख का जांच होता है उसको स्नेल चार्ट कहते हैं, जिस पर ABCD लिखा रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, दृश्यता अभिज्ञता किसके द्वारा होती है? दृश्यता अभिज्ञता किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है सम्मुख परलिका यानी फ्रंटल लोब। ऑप्शन बी है पार्श्विक परलिका पेरिटल लोब। सी है पश्च परलिका यानी ओसिपिटल लोब। और डी है अस्थायी परलिका टेम्पोरल लोब। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्च परलिका ओसिपिटल लोब। ये जो है दृश्य अभिज्ञता पश्च परलिका द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई बच्चा दूर की वस्तुओं को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करता है तो उसमें कौन सी अक्षमता हो सकती है? क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉल्सी। ऑप्शन बी है आत्मकेंद्रित ऑटिज्म। सी दृश्य अक्षमता विजुअल इम्पायरमेंट। ऑप्शन डी है श्रवण अक्षमता हियरिंग इम्पायरमेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्य अक्षमता विजुअल इम्पायरमेंट। अगर उसके आँख में दिक्कत होगा तो वह किसी वस्तु को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करके देखने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब आंतरिक कान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो किस प्रकार की श्रवण हानि होती है? ऑप्शन ए है संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, सेंसरी नर्वल हेयरिंग लॉस। ऑप्शन बी है प्रवाही श्रवण हानि, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। और ऑप्शन सी है छद्म श्रवण हानि यानी प्रिसेड्यूड हेयरिंग लॉस। और डी है मिश्रित श्रवण हानि, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, सेंसरी नर्वल हेयरिंग लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन स्कैनर से अक्षर दर अक्षर छवियों को स्पर्शिक उत्तेजना में अनुवाद करती है? यानी कौन ऐसी मशीन, इसका नाम बताना है कि वह मशीन अक्षर से एक एक अक्षर को स्पर्श करने पर उसका अनुवाद करती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्टाकॉन। ऑप्शन बी है सोनिक ग्लास मशीन। ऑप्शन सी है लेजर कैन। और ऑप्शन डी है कुर्जवाइट रीडिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्टाकॉन। ऑप्टाकॉन में के द्वारा जो है वह अक्षरों को स्पर्श करने से उसका अनुवाद कर देती है। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि अनुस्थिति या चलिष्णुता कौशल किसे विकसित करना होता है?
अनुस्थिति मने दिशा का ज्ञान, अनुस्थिति मने दिशा का ज्ञान और चलिष्णुता मने चलने का कौशल। किसे विकसित करना होता है? मानो किस कैटेगरी के लोगों को विकसित करना होता है जो उसके जीवन के लिए सहायक हो। तो इसका ऑप्शन ए है दृष्टिबाधित, बी मानसिक रूप से विकलांग, सी श्रवणबाधित, डी शारीरिक रूप से विकलांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अनुस्थिति और चलिष्णुता कौशल का ज्ञान होना चाहिए, तब वह वातावरण में समायोजित हो सकता है। चलिए 16वां क्वेश्चन नंबर 16 है कि विधिक दृष्टिहीनता शब्द को सुधार के बाद बेहतर आँख में की केंद्रीय दृश्य तीक्ष्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। दृष्टिहीनता को यहाँ कैसे परिभाषित किया गया है, इसका हमको ऑप्शन में बताना है कि किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है 20/70 स्नेल, बी है 6/21 स्नेल, सी है 6/18 और डी है 6/60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 6/60। 6/60 का क्या मतलब होता है? कि सामान्य व्यक्ति, इसको समझना जरूरी है कि सामान्य व्यक्ति 60 मीटर की दूरी को सामान्य रूप से देख लेता है, लेकिन वहीं अगर विकलांग व्यक्ति वह 6 मीटर की दूरी पर भी नहीं देख पाता है, तो उसके अंदर क्या है? दृष्टिहीनता है। इसका मतलब यही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, दृश्य संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? दृश्य संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? हिंदी कठिन है। पूर्ण अनुपस्थिति मतलब कि टोटली उसको दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विधिक दृष्टिबाधित, लीगल ब्लाइंड, ऑप्शन बी है अल्प दृष्टिबाधित, लो विजन, सी पूर्णतः दृष्टिबाधित, टोटली ब्लाइंड, और ऑप्शन डी है अल्प दृष्टिवान यानी पार्शियली साइटेड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बताइए। टोटली ब्लाइंड हो जाएगा यानी पूर्णतः दृष्टिबाधित हो जाएगा, कि पूर्ण अनुपस्थित है, उसकी देखने की जो क्षमता है बिल्कुल ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? तो पूर्ण दृष्टिबाधित या टोटली ब्लाइंड कहेंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन, ब्रेल स्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ब्रेल स्लेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रेल स्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ब्रेल स्लेट, तो ब्रेल स्लेट स्वाभाविक है किसके द्वारा किया जाएगा? चलिए ऑप्शन बताइए कि बहरे व्यक्ति, हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन, बी है दृष्टिबाधित व्यक्तियों, विजुअली इम्पेयरमेंट पर्सन, सी अस्त विकलांग, आर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकलांग व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, इसलिए कि लिखने और पढ़ने का जो लिखने का कार्य होता है ब्रेल स्लेट पर ही होता है, जो दृष्टिबाधित लोग करते हैं। ब्रेल स्लेट होता है, उस पर गाइडर लगा करके और स्टाइलस की सहायता से उस पर 6 बिंदुओं की सहायता से लिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, बाहरी दुनिया को समझने में आंखें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग हैं। दृष्टियुक्त साइटेड बच्चे अपनी आँखों के माध्यम से लगभग
कितने प्रतिशत जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ समझना है कि दृष्टियुक्त साइटेड बच्चे यानी जिनको दिखाई देता है वैसे बच्चे अपने आँखों के माध्यम से लगभग कितने प्रतिशत जानकारी प्राप्त करते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है 100%, बी 83%, सी 60% और डी 50%। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी व्यक्ति का अगर आँख खराब है या देखने में दिक्कत है, वो देख नहीं पाता है, तो वह वातावरण की चीज़ों को 83% नहीं देख सकेगा। और जिसके पास आँख है वह आँख को से ही जो है 83% चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कम दृष्टि वाला व्यक्ति क्या देख सकता है। कम दृष्टि वाला व्यक्ति यानी लो विजन वाला व्यक्ति, ठीक है, लो विजन वाला व्यक्ति क्या देख सकता है। क्या देख सकता है? ऑप्शन ए है कम दृष्टि वाले लोग हल्के रंग, गति, आयाम, आकृति और आकार को नहीं देख पाते। ऑप्शन बी है कम दृष्टि वाले लोग स्पष्ट देख सकते हैं। सी है कम दृष्टि वाले लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और डी है कम दृष्टि वाले लोग हल्का रंग, गति, आयाम, आकृति और आकार देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। कम दृष्टि वाले लोग हल्का रंग, गति, आयाम, आकृति और आकार को देख सकते हैं, क्योंकि वो चश्मा लगा करके उससे देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की शारीरिक गतियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए संवेदी प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना किस रूप में संदर्भित किया जाता है? किसी व्यक्ति की शारीरिक गतियों के लिए, ठीक है, मार्गदर्शन करने के लिए संवेदी प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए है भाषा प्रसंस्करण, बी है संस्करण गति, सी है तीव्र स्वचालित नामकरण और डी है अनुभूतिपरक प्रेरक संस्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभूतिपरक प्रेरक प्रसंस्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। एक स्थिति जिसमें नेत्र में लालिमा, खुजली, जलन और बहाव होता है क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन ए नेत्र शोध, कंजक्टिवाइटिस, बी कार्नियल रोग, कामेल डिजीज, ऑप्शन सी रेटिनल रोग, रेटिनल डिजीज और डी ग्लूकोमा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर नेत्र में लालिमा, खुजली, जलन और बहाव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? नेत्र शोध कहेंगे, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अंतरानेत्र दाब बढ़ जाता है? मानो आँख के अंदर अंतरानेत्र दाब मतलब आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है, किस परिस्थिति में? ऑप्शन ए है कार्निया का अल्सर, अगर कामेल अल्सर है, बी है आइरिटिस, सी मोतियाबिंद और डी ग्लूकोमा। तो यह किसके कारण हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोमा की वजह से आंतरिक नेत्र में दाब बढ़ जाता है। 24वां क्वेश्चन आपका है,
प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं? बताइए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 18। कितनी मांसपेशियां हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6। 6 मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, कौन सी 5 संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों और स्थान विषयक कल्पना को समझने में मदद करती हैं? बताइए। ऑप्शन ए स्पर्श, बी घ्राण या सूंघ, सी श्रवण और डी दृष्टि। क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें कि जो भी वीडियो मिले आपको उसकी सूचना मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और कैसी वीडियो और चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय